Today the topic is mind management. आज का विषय है मन का प्रबंधन. Now in life we are very familiar with terms like business management, finance management, health management, man management. We are very familiar with such terms. हम अपने रोज के जीवन में इस बात को सब जानते हैं कि कैसे मनुष्यों का प्रबंधन किया जाता है, कैसे पैसों का प्रबंधन किया जाता है, कैसे बाकी चीजों का प्रबंधन किया जाता है, बिजनेस का प्रबंधन किया जाता है, ये सब जानते हैं. Even health we manage. We take care of our health, our bodies, and we take regular medical checkups and manage by taking medication and exercise. अपने शरीर का भी प्रबंधन करते हैं कि हम लगातार अपनी दवाइयां खाते हैं और हम उसकी एक्सरसाइज करते हैं अपने शरीर को सही रखने के लिए. But very few think about mind management. कम है जो मन के प्रबंधन के बारे में सोचते हैं. Because we assume that we can't control our minds. क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि हम अपने मन का प्रबंधन हम अपने आप नहीं कर पाएंगे. Actually, God has given us the weapons, the resources by which we can choose to think what we want to think. परमेश्वर ने हमारे को ऐसे हथियार, ऐसे साधन दिए हैं कि हम चुन सकते हैं कि हमें क्या सोचना है, कैसे सोचना है. Some thoughts are very healthy for us, some are very unhealthy. कुछ विचार तो हमारे लिए बड़े अच्छे होते हैं, हमारे फायदे के होते हैं, कुछ हमारे को नुकसान पहुंचाते हैं. And therefore we should know what thoughts to keep in mind, what not to keep in mind. तो हमें समझना चाहिए कि कौन से विचार हमें अपने पास रखने हैं मन में और कौन से नहीं रखने. In 2 Corinthians chapter 10, 3, 4 and 5 we read. दूसरा कुरिन्थियों 10वां अध्याय 3 से 5 में हम पढ़ते हैं. Though we live in this world, we don't wage war as the world does. क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो अभी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते. The weapons we fight with are not weapons of this world. क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है. On the other hand, they have divine power to demolish strongholds. पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं. We demolish arguments and every pretension that sets itself up in knowledge of God, and we take captive every thought and make it obedient to Jesus. सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं. So many thoughts come to us. बहुत से विचार हैं जो हमारे पास आते हैं. The Holy Spirit can put thoughts in our mind and our heart. पवित्र आत्मा जी भी हमारे मन में, हृदय में विचार डालते हैं. Evil Spirit can put thoughts in our mind. और दुष्ट आत्मा भी विचार डाल सकते हैं हमारे मन में. And we must have the wisdom to discern what is good for us, what is not good for us. और हमारे को ये बुद्धि हमारे पास है कि हम चुन सकें कि किसको हमें सुनना है, किसको नहीं सुनना. In 1 Corinthians 6:12 we read. पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसकी 6 से 12 में हम पढ़ते हैं. 6 अध्याय 11वीं आयत में हम पढ़ते हैं. Everything is permissible, everything is not beneficial. सब वस्तुएं हमारे लिए उचित तो है परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं है. Everything is permissible, but I will not be mastered by anything. सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं परंतु मैं किसी बात के अधीन ना हुआ. This is in the context of things that we do and we get involved in the world. Some are good, some are bad. और ये संसार की बातें हैं जो कुछ हमारे फायदे की हैं, कुछ हमारे नुकसान की हैं. Same thing can be extended also to our thoughts, the thoughts that come to us. और इसी तरह से यही बात हमारे विचारों के लिए भी है जो हमारे मन में आती है. So first of all, we should understand that we have been given weapons, spiritual weapons over every thought that comes to us. We can choose to think what we want to think and reject what we don't want to think. तो सबसे पहली बात हमें समझ लेनी चाहिए, हमारे पास ये अधिकार है, चुनाव है कि हम कौन सी बातों को चुनें, किसको स्वीकार करें और किस बात को हम अस्वीकार कर दें. Also, we need to have the wisdom of God to discern the two. और हमारे को परमेश्वर की बुद्धि की भी जरूरत है कि हम इन दोनों में से किसको चुनना है, ये भी हम पहचान लें. Very often I have shared that wisdom for a Christian, God's wisdom for a Christian is not a choice, it's mandatory, it's required. और ये पहले भी आपको बताया कि परमेश्वर की ओर से जो चुनाव है ये मनुष्य के लिए कोई ये नहीं है कि वो माने या ना माने, पर ये बहुत जरूरी है उसको मानना. In James chapter 1 verse 5, James writes, if you lack wisdom, ask God. अगर बुद्धि की कमी है तो मांग लो. याकूब 1:5 में हम पढ़ते हैं कि अगर किसी को बुद्धि की घटी है तो परमेश्वर से मांगे. And he will give to us, generously he'll give to us. और वो बिना उलाहना दिए हमें देता, उदारता के साथ. So with regard to thoughts, we should have the wisdom to know whether this thought I should keep in mind or not keep in mind. तो जो विचार आते हैं तो हमारे पास ये बुद्धि होनी चाहिए कि हम इन विचारों को अपने पास रखें या ना रखें. It's up to us to choose to think what we want to think.
ये हमारे पर चुनाव है कि हम क्या सोचना चाहते हैं या क्या नहीं सोचना चाहते। To Christians in Rome, Paul writes, Romans chapter 8, verse 5 and 6. रोमियो 8वां अध्याय 5 से 6 में पौलुस रोम की कलीसिया को लिखते हैं, Those who live according to sinful nature have their mindset on what that nature desires. क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। Those who live in accordance with the Spirit have their mindset on what the Spirit desires. और जो आत्मिक मनुष्य है वो आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। The mind of sinful man is death, but the mind controlled by the Spirit is life and peace. शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। And then verse 8 of the same chapter, right? It's written. और उसी अध्याय की 8वीं आयत में हम पढ़ते हैं, Those controlled by the sinful nature cannot please God. जो शारीरिक दिशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। So let me share with you from the scriptures what are those thoughts that we should keep or we should not keep. तो वचन से आज देखेंगे कौन से विचार हैं जिनको अपने पास रखना चाहिए और कौन से विचारों को नहीं रखना चाहिए। The wisdom comes from the word of God. और ये बुद्धि जो है परमेश्वर के वचन से हमें मिलती है And the Spirit of God. और परमेश्वर की आत्मा से मिलती है। God's word clearly tells us what is good for us, what's not good for us. Even with regard to thinking, what we should think, what we should not think. परमेश्वर वचन हमें साफ बताता है कौन सी बात हमारे भले ही है, हमारे लिए भलाई की है, कौन सी नहीं है, और कौन सी हमें रखनी है, कौन सी नहीं रखनी। Now when it comes to the past, so often so many events of the past come and bombard our minds. जब हम पुरानी बातों के ऊपर सोचने लगते हैं तो बहुत सारे विचार, पुरानी बातें हमें याद आके हमारे दिमाग के अंदर बड़ा बम की तरह पड़ने लगती है। With regard to the past, we are called to forget about the sins that we have committed, which are repented from. पुरानी बातों में जो हमारे पाप हैं पुराने, उनको हमें भूल जाना चाहिए, जिनको हमने मन मान के पछतावा करके छोड़ दिया है, उनको हमें दोबारा याद नहीं करना चाहिए। If you're not repented, you better repent. Otherwise, it's not good for us. अगर आपने पछतावा नहीं किया है तो वो उसको आप पछतावा कर लें, क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। We lose the peace of God, the joy of salvation if we sin and continue to sin. हम परमेश्वर की शांति और उद्धार के आनंद को खो देते हैं अगर हम लगातार उन पापों में पड़े रहते हैं। Once you put that behind, whether it's thought, word, or deed, then you know God has forgiven you and forgotten also. When God forgives, He forgets. और अगर हमने अपने शब्दों में, बातों में, विचारों में जैसे भी पाप किए, अगर हमने उन्हें पछतावा कर लिया तो परमेश्वर उन्हें क्षमा कर देता है, और परमेश्वर जब क्षमा कर देता है तो उसको भूल भी जाता है। Through Jeremiah, God prophesied about New Testament believers, beneficiaries of the new covenant through Christ. और यिर्मयाह के द्वारा प्रभु यीशु परमेश्वर ने याद दिलाया नए नियम के विश्वासियों के लिए कि क्या फायदे हैं ये जो नई वाचा से हमारे को। In Jeremiah chapter 31, verse 34. यिर्मयाह 31 उसकी 34वीं आयत, I will forgive their sins and remember their sins no more. मैं उनके पापों को क्षमा कर दूंगा और उनके फिर पापों को स्मरण नहीं करूंगा। The Lord spoke about a future point of time about beneficiaries of the sacrifice of Christ on the cross. और परमेश्वर जो था भविष्य में प्रभु यीशु मसीह की जो बलिदान है उससे जो फायदे होने वाले लोग, जिनको फायदा मिलेगा, उनके बारे में बता रहे हैं। Even in the Old Testament time, the psalmist in Psalm 130 in verse 3 he writes. और नए और भजन में भी, भजन 130 उसकी 3री आयत में हम पढ़ते हैं, If you, O Lord, kept a record of sins, who can stand before you? But with you there is forgiveness. हे यहोवा, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकेगा। We had to put our past sins completely. Only when we remember, only when it comes to testifying about God, how God is so forgiving, we talk about the past sin, but not with guilt. Don't remember the past with guilt in your hearts. और हम पुराने पापों को सिर्फ हम तभी स्मरण करते हैं जब हम गवाही दे रहे होते हैं, और वो भी बिना गिलानी के। हम पुराने पापों से हमारे को गिलानी, क्योंकि वो क्षमा हो गया, वो गिलानी भी नहीं होनी चाहिए। So Isaiah 43rd chapter 18-19 it's written. और यशायाह 43 उसकी 18वीं और 19वीं आयत में हम पढ़ते हैं, Forget the former things, don't dwell in the past. और पुरानी बातों को, घटनाओं को स्मरण मत कर, ना प्राचीन की बातों पर मन लगा। I am doing a new thing, now it springs up, do not perceive it. I am making a way in the desert and streams in the wasteland. देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उसे नहीं अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। In fact, God says, speaks in this present tense. I am doing a new thing. I am. It's not future tense. It's present tense. और यहाँ पे वर्तमान में प्रभु कह रहे, देख मैं अभी कर रहा हूँ। ये बात ये नहीं कि आगे करूंगा, ऐसा नहीं है। I am making a way in the desert.
वो कह रहा मैं अभी जंगल में मार्ग बना रहा हूँ. It's like you are in the desert, you don't find a way. Why you don't find a way? Because you are living in the past. आप जब जंगल में होते हैं, एक मर्जल भूमि पे होते हैं, तो आप जो रास्ता नहीं ढूंढ पाते, क्योंकि आप पुरानी बातों पे ही लगे हुए हो. So when you live in the past, we can't even recognize what God is doing right now in front of our eyes. जब हम पुरानी बातों पर ही मन लगा के रखते हैं, तो परमेश्वर वर्तमान में हमारी आंखों के सामने जो कर रहे हैं वो भी हम नहीं देख पाते. Well, I'm sure all of us like to forget our wrong things in the past. It's good for us. You'll have a healthy mind. But the second thing is we should forget other people's sins against us. और ये बड़ी अच्छी बात है, जब हम अपनी पुरानी बातों को, पापों को भूल जाते हैं, हमारे लिए बड़ी सेहत के लिए अच्छा होता है, हमारा मन शांत रहता है. पर उसके साथ साथ एक बहुत जरूरी बात है कि हम दूसरे के पापों को जो उन्होंने हमारे विरोध में किया उनको भी भूल जाए. When God has forgiven and forgotten our sins, we should have no right to remember other people's sins against us. जब प्रभु ने हमारे पाप को क्षमा करके भुला दिया, तो हमारे पास ये अधिकार नहीं है कि हम दूसरे के पापों को स्मरण करते रहें. This is one area where so many Christians fail, even leaders, Christian leaders. They have unforgiveness and bitterness in the heart. और इस भाग में बहुत सारे लोग, मसीह लोग भी, अगुवे भी इस भाग में दोषी पाए जाते हैं. वो दूसरों के पापों को माफ नहीं कर पाते. Because it says very clear in Scriptures, New Testament, in Colossians chapter 3 verse 13, forgive as the Lord forgave. और कुलुसियों 3:13 में जैसे लिखा है कि तुम भी माफ करो जैसे हमारा प्रभु ने तुम्हें माफ किया है. Bear with each other and forgive whatever grievances you have against one another. Forgive as the Lord forgave. और यदि किसी को दोष देने का कोई कारण है, तो एक दूसरे को सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो. जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे तुम भी करो. And when God forgave us to Christ on the cross, He forgave us unconditionally and He chose to forget our sins. और जब प्रभु ने हमें क्रूस पे क्षमा किया, उसने बिना शर्त के हमें माफ किया और उसने चुन लिया कि हमारे सारे पापों को स्मरण भी नहीं करेगा. So we forgive others and we choose to forget their sins against us. और हम भी इस तरह से हम दूसरों के पापों को क्षमा कर देते हैं और चुन लेते हैं कि हम भी उनके पापों को अब स्मरण भी नहीं करेंगे, गलतियों को. Because we are called to love even enemies. क्योंकि हमें बुलाया गया कि अपने वैरियों से भी प्रेम करें. Matthew 5:44, love your enemies, Lord Jesus said. मत्ती 5 उसकी 44वीं आयत में अपने वैरियों से, दुश्मनों से भी प्रेम करो. And one aspect of this agape love is 1 Corinthians 13:5. और ये जो अगापे प्रेम है, इसका एक पहलू हम पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय उसकी 5वीं आयत में पढ़ते हैं. Love keeps no record of wrongs. प्रेम जो है किसी बात का लेखा जोखा नहीं रखता. Now when you remember people's sins against you, you're keeping a record of wrongs. अगर हम पुराने लोग अपने जो हमारे विरोध में लोगों ने पाप किए हैं, गलतियां करी, उसको हम स्मरण करते हैं, तो इसका मतलब हम उनका लेखा रख रहे हैं. And we can't have a healthy mind when we remember wrongs. और हमारा मन कभी भी एक हष्ट-पुष्ट दिमाग नहीं रह सकता, मन नहीं रह सकता जब हम दूसरों की गलतियों को याद करते रहेंगे. And in fact, even our prayers will be hindered. और उसका परिणाम तो बल्कि ये होगा कि हमारी प्रार्थनाएं भी रुक जाएंगी. If you look at the 11th chapter of Mark, verse 24 and 25, we read. मरकुस 11, 24वीं और 25वीं आयत में हम पढ़ते हैं. The Lord says, whatever you ask for in prayer, believe receive it will be yours. प्रभु कहते हैं कि इसलिए तुमसे कहता हूं, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया. And when you stand praying, you remember you have something against someone, go and forgive him that your father will forgive. और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, यदि तुम्हारे मन में किसी और के विरोध और से कुछ विरोध है जो हो, तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें अपराध क्षमा करे. That was before the cross. Then Father will forgive you. Now Father's forgiveness already, so you have no right to remember other people's wrongs. और ये बात तो क्रूस से पहले की है. अब तो प्रभु ने क्रूस के बाद हमारे सारे पापों को क्षमा कर दिया. अब हमारे को किसी के पाप याद करने का, स्मरण करने का कोई बात ही नहीं होनी चाहिए. We should train our minds not to remember our own sins in a negative way, in a guilty way, and definitely forget other people's sins against us. और हमें अपने मस्तिष्क को, अपने मन को ऐसा बना लेना चाहिए उसको कि हम अपने पापों को जो हमने किया उसको भी स्मरण ना करें, और जो लोगों ने हमारे विरोध में गलतियां करी हैं उनको भी स्मरण ना करें. So when guilty thoughts and bitter thoughts come, we will know it is from the devil. So we use authority and rebuke the devil in Jesus' name. और अगर हमारे मन में ऐसे गिलानी वाले विचार या हमारे को ऐसे बुरे लगने वाले विचार हमारे मन में आते हैं, तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये शैतान की ओर से है और हमें शैतान को डांट देना चाहिए. As compared to that, when you live by the Spirit, he'll remind us of things we should remember. और अब उसके विपरीत में अगर हम आत्मा के अनुसार जी रहे हैं, तो आत्मा हमें याद दिलाएगा कि हमें क्या, किस तरह से हमें जीना, क्या चीज याद रखनी है.
What are we supposed to remember from the past? पुरानी बातों में से कौन सी बातें हैं जो हमें स्मरण करनी है? Number one, remember what God has done for you. Count the blessings of God. सबसे पहली बात, उन बातों को स्मरण करें कि प्रभु ने आपके लिए क्या क्या किया है, उसकी आशीषों को गिने, याद रखें। Psalm 103 verse 1 and 2, very well known verses. भजन 103 उसकी पहली 2-3 आयतें सब बड़े अच्छे से जानते हैं। Bless the Lord, O my soul, all that within me, bless His holy name. ए मेरे मन यहोवा को धन्य कह, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। Bless the Lord, O my soul, and forget not His benefits. ए मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। Now, bless the Lord, O my soul means what? Blessing God means to speak well of God. मेरे मन यहोवा को धन्य कह का मतलब क्या है? कि हम परमेश्वर के बारे में भला भला बोलें। Now, in the Hindi Bible, that word man is used, no? Yeah. Man is actually to do the mind only, whereas soul can get confusing for Christians who read the English Bible. हाँ, ये मन और प्राण और मन में थोड़ा फर्क है इंग्लिश की बाइबल में, और इसमें फर्क है हिंदी में। इसमें लोग जरा उसमें फंस जाते हैं, समझ नहीं पाते फर्क। The word soul actually is a combination of the emotions, intellect, and the will. Intellect is to do the mind. और जो प्राण है वो उसमें मन और बुद्धि, हमारा विचार, उसकी वो सारी बातें उसमें आ जाती हैं। So blessing the Lord basically means to speak well of God. और परमेश्वर को धन्य कहने का मतलब है परमेश्वर के बारे में अच्छा बोलना। To think well of God. परमेश्वर के बारे में अच्छा सोचना। Even in the mind, not to question him, argue with him, or fight with him. Some people think they're very close to God when they fight with God. और हमें अपने मन में भी, विचारों में भी परमेश्वर से कोई वाद विवाद नहीं करना चाहिए, बहस नहीं करना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। कई लोग सोचते हैं मैं परमेश्वर से बहुत नजदीक हूं इसलिए मैं झगड़ा कर सकता हूं। When we remember His benefits, what He's done for us, then we'll always be praising God and blessing God in our minds, in our thinking. जब परमेश्वर के विचारों जो उसने हमारे लिए किया उसको स्मरण करेंगे, भलाइयों को स्मरण करेंगे, तो हम अपने विचारों में हर समय उसी के उसको धन्य ही कहते रहेंगे। So we're called to remember His benefits, the blessings He's given us, and they sing the song in English, count His blessings, name them one by one. और हमें परमेश्वर की आशीषों को गिनना है, उसको धन्यवाद देना है, उसकी सारी भलाइयों को स्मरण करना है। जैसे इंग्लिश में गाना भी है कि उसके उपकारों को गिन गिन के हम उसकी स्तुति करें। Yeah. And then second thing we remember in the past is what God has spoken to us. और एक बात और जो हमें स्मरण करने की है पुरानी बातों में, कि परमेश्वर ने मुझसे क्या-क्या बातें करी। Revelation chapter 3 verse 3 we read in the letter to the instruction to the church in Sardis. God says. और प्रकाशित वाक्य 3:3 में जो सारदिस की कलीसिया को परमेश्वर जो बात बताते हैं, remember what you received and heard, obey it and repent. तो चेत कर कि तूने किस रीति की शिक्षा प्राप्त की और सुनी है और उसमें बना रहे। Remember, received and heard. You know, in those days, the word of God was spoken and they heard. They didn't have the Bible like we have today. और पुराने समय इसमें लिखा है कि शिक्षा प्राप्त की और सुनी, क्योंकि उस समय में बाइबल नहीं थी जैसे हमारे पास है। वो सुनते ही थे और उनको प्रचार किया जाता, वो सुनते थे। That's why in the book of Romans, chapter 10, verse 17 is written, faith comes from hearing the word, hearing the message. They could not read and write like we can read and write. Out of 100 people, only 97 could, only 3% could read and write. Only 3 out of 100 could read and write. और इसलिए रोमियो 10:17 में भी लिखा है, और सुनने से विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है, क्योंकि उस समय लोगों को पढ़ना नहीं आता था, बाइबलें नहीं थी, और 100 में से कोई 3% लोग ही होते थे जो थोड़ा पढ़ना जानते थे। And therefore, in Revelation chapter 3, verse 3, to the church of Sardis, the instruction was, remember what you received and heard, obey and repent. That's to do the word of God. और इसलिए प्रकाशित वाक्य 3:3 में बोला कि या स्मरण कर कि तूने क्या प्राप्त किया, क्या शिक्षा प्राप्त करी, क्या सुनी, और उसको तू थाम के रख। Now, of course, many of us, we say, though, I don't have good memory, I can't remember the Bible. Many people complain to me. Well, actually, I also have a very poor memory. You are very good, brother. No, but I'll tell you secret. I'll tell you secret. In a few minutes, I'll tell you secret. बहुत से लोग भाई को कहते हैं कि भाई मेरी ना अच्छी याददाश्त नहीं है, मैं सारे आयतों को याद नहीं कर पाता, और भाई कह रहे कि उनकी याददाश्त भी कमजोर है। ऐसा नहीं है। Even if I remember the Bible, I forget what God did, good things to me. That I forget sometimes. और बाइबल जो बता रही है वो तो भाई को स्मरण भी रह जाए, पर परमेश्वर ने क्या भलाई करी उसको भूल जाते हैं। Now, the beautiful thing is, while the evil one reminds us about the sins we committed, reminds us about the sin other people committed against us, he's a specialist in that.
As compared to the Holy Spirit, remind us of the word of God and the blessings of God. और जैसे हम जो परमेश्वर के वचन, हमारे जो हमने गलतियां करी उसको क्षमा करने में, उन बातों को भूल जाने में, और जो बुरी बातें दूसरों ने हमारे की उसको भूल जाने में, पर जो दुष्ट है वो हमारे को याद दिलाता है कि हमने क्या क्या गलतियां करी और क्या दूसरों ने हमारे विरोध में गलती करी. As compared to that, the Holy Spirit reminds us of what God spoke to us. He reminds us. और पवित्र आत्मा जी उसके बदले में हमारे को वो स्मरण दिलाते हैं कि परमेश्वर के वचन ने हमसे क्या बोला, परमेश्वर ने मुझसे क्या बातें करी. He will remind us about what God did to us, the blessings of God. और हमें स्मरण दिलाता है परमेश्वर की आशीषों के लिए, परमेश्वर की सारी भलाइयों को. So when the mind is controlled by the Holy Spirit, then we will remember, we brought to remembrance what God did and what God spoke to us. और जब हम पवित्र आत्मा जी के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर हमें स्मरण दिलाते हैं कि क्या परमेश्वर ने मुझसे बात करी, क्या मेरे लिए उसने भलाइयां करी. In John 14:26, Jesus told about the Holy Spirit to his own apostles, disciples. और यूहन्ना 14:26 में प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा जी के बारे में बोला अपने चेलों से. When the Counselor comes, whom I will send you from the Father, whom the Father will send in my name, whom Father will send in my name. परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जी जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, He will teach you all things and he will remind you of what I have taught you. वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुम्हें से कहा है वह तुम्हें स्मरण कराएगा. So he reminds us. हमें स्मरण कराता है. We have no excuse to say, no, I can't remember. Okay, you cannot remember. He reminds you, no? तो आपके पास ये बहाना नहीं है कि मैं याद नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर है जो हमें स्मरण करा रहा है. So ask him to remind you. तो आप परमेश्वर से बोलिए, प्रभु मुझे स्मरण करा. Many people tell me, oh brother, you got a very good memory. You got a photographic memory of the Bible. I tell, look here, let me be honest with you. The Holy Spirit reminds me. I have a poor memory. और बहुत से लोग भाई को कहते हैं, भाई आपकी तो याददाश्त गजब की है, आपने पूरी बाइबल ऐसे छाप रखे दिमाग में. और बाइबल के भाई कहते हैं ये तो पवित्र आत्मा जी है जो मुझे स्मरण दिलाते हैं. भाई की भी याददाश्त हमारी तरह ही. Before every meeting, I say, Lord, remind me. Before every Q&A session, I say, Lord, give me wisdom to answer questions. और भाई हर सभा से पहले प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे अपना वचन स्मरण दिलाना, और जो प्रश्न लोग पूछते हैं उसका मैं सही से उत्तर दे सकूं, उसके लिए मेरी सहायता करना. He reminds me. That's why sometimes in meetings, even in physical meetings, I request people not to move around and walk around when I'm speaking. और इसलिए पवित्र आत्मा जी समझ दिलाते हैं. और इसलिए जब सभाओं में भाई हम हमेशा बोलते हैं कि जब मैं बोल रहा हूं तो आप इधर उधर ना चलें, क्योंकि उससे ध्यान भटकता है मेरा. Not that it's wrong to do that, but it disturbs me. To help me listen to the Spirit of God, I want less movement and noise around. और ये नहीं कि वो गलत है, पर उससे क्या होता है कि जो पवित्र आत्मा जी जो बात बता रहे हैं उसको ऊपर ध्यान करने के लिए जो अगर लोग चलते फिरते हैं तो ध्यान भटकता है. That's why also in the Zoom meetings I prefer that the video is switched off during the message, because if there's people who are on and they keep moving around and looking here and there, it just disturbs my concentration. It's my problem, it's not your problem. और जूम में भी भाई यही बोलते हैं कि अपने वीडियो को बंद रखें, ताकि कि अगर वो हिलते डुलते लोग दिखते हैं तो उससे क्या है, ध्यान भटकता है. और ये भाई की अपनी व्यक्तिगत समस्या बता रहे हैं, उसमें कोई गलत नहीं है. Let me confess something to you. Sometimes when I begin to share a verse from the Bible, I won't know how to complete it. और एक बात भाई अपनी मान रहे हैं कि कई बार एक वचन जब शुरू करते हैं प्रचार करना किसी बात पे, तो समझ नहीं आता इसको बंद कैसे करूं, खत्म कैसे करूं. And that moment, I remember sometimes you notice I close my eyes. और आपने कई बार देखा होगा भाई उस समय अपनी आंखें बंद कर लेते हैं. That's because to listen to the Spirit of God to complete the verse. कि परमेश्वर की आत्मा की आवाज को सुने कि किस क्या बात करके उसको खत्म किया जाए सभा को. People don't know this. They think I got a very good memory. I got a very poor memory. लोग सोचते हैं बड़ी अच्छी याददाश्त है भाई की, पर भाई कह रहे हैं मेरी याददाश्त बड़ी कमजोर है. If I met my wife before she passed away, she'll tell you many. Would have told many stories about my forgetfulness. अगर भाई की पत्नी से जो अभी परमेश्वर के पास से आप मिले होते तो आपसे अगर पूछते तो आपको बताती कि कितनी बुरी याददाश्त है भाई की. Some of my wife's closest friends are there on the Zoom. One, Sureka is there. She's very close to my wife. She'll tell you stories about what Ravni told her. और बहन सुरेखा हमारी सभा में है, वो बहन रागिनी की मित्र थी. अगर आप उनसे पूछे तो वो बताएंगे कि कैसे कैसे भुलक्कड़ हैं भाई हमारे. So people very close to me know that by nature I'm not a very person of great memory and very intelligent. और व्यक्तिगत तौर पे जो भाई को जानते हैं लोग, वो जानते हैं कि भाई जो है वो बहुत अच्छी याददाश्त नहीं है और बहुत जल्दी भूल जाते हैं बातों को. I thank God for whatever intelligence is given me, but there are people far more intelligent than I am.
और भाई परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं जो भी बुद्धि परमेश्वर ने दी है उसके लिए। पर बहुत संसार में और भी ऐसे लोग हैं जिनकी और भी बहुत अच्छी बुद्धि है। But I'm totally dependent upon the Spirit of God to remind me of what He's taught me, to remind me of what He's done for me. और पूरी तरह से पवित्र आत्मा जी पर निर्भर रहते हैं भाई कि पवित्र आत्मा जी ने क्या सिखाया है, क्या बातें कही है, उसको याद करें। So the Holy Spirit will speak to us, remind us about what God did and what God spoke. The Spirit try to remind us about wrong we did, what wrong others did. So we must train our mind to listen to the voice of the Spirit of God. तो पवित्र आत्मा जी तो हमारे को स्मरण दिलाते हैं कि परमेश्वर ने मुझसे क्या बात करी, मुझे क्या वचन से क्या बात करी, वो हमें स्मरण भलाई याद दिलाती है। दुष्ट जो है वो हमारे पापों को, हमारी गलतियों को स्मरण कराता है। इसलिए हमारे को हर समय ध्यान रखना चाहिए कि मैं पवित्र आत्मा जी के अनुसार अपने मन में विचार आने दूं। That is mind management as far as the past is concerned. और ये है जो पुरानी बातों में अपने मन का प्रबंधन, अपनी बुद्धि का, सोच का प्रबंधन हमें कैसे करना है। What about the future? पर भविष्य का क्या है? When it comes to the future, so many people worry about the future. जब भविष्य की बात आती है तो बहुत से लोग भविष्य के बारे में बड़ी चिंता करते हैं। And we must train our minds never to worry about the future by simply holding on to God's promise in Jeremiah 29:11, where He has the best plans for us. और जब ऐसे विचार आते हैं तो हमारे को यिर्मयाह 29:11 को याद करना चाहिए, जहाँ पे परमेश्वर कहता है तुम्हारे लिए मेरी कल्पना जो है बहुत भलाई की है, कुशल की है। Not just remember that particular promise, believe that promise. और सिर्फ उस याद ना करें उस वायदे को, बल्कि उस पर पूरा भरोसा करें, विश्वास करें। You know, one point of time when Jesus walked on the water, and even Peter walked on the water, and then began to drown. Lord says, "Fear not, only believe." जब एक समय जब पतरस, प्रभु यीशु मसीह पानी पे चल रहे थे, पतरस बोलता मैं भी चलूंगा, और पानी पे चलने लगा और वो डूबने लगता है, तो प्रभु ने कहा तू विश्वास कर, भरोसा कर। So whenever God said, "Don't do something," He says, "Do something else." जब परमेश्वर कहता है कि ये ना कर, तो इसका मतलब इसके बदले में कुछ और करना है। Fear not, rather believe. डर मत, पर उसके बदले में तू विश्वास कर। Fears always do the future only. और डर जो है वो हमेशा भविष्य का होता है। Instead of fearing the future, believe in God's promise about our future. तो अपने भविष्य के बारे में करके चिंता करना, घबराने से अच्छा है कि हम ये ध्यान करें कि परमेश्वर के हाथ में है मेरा भविष्य। Knowing the promise is not enough. That's only one step. The second step is to believe the promise and act upon the promise. वायदों को जानना है तो एक ही बात है, पर उन वायदों पर भरोसा करना और उसके अनुसार काम करना ये बहुत जरूरी है। The context of worrying about the future, while we rebuke the devil bringing an anxious thought to us. और भविष्य के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो जब शैतान हमारे मन में ऐसी चिंता वाले विचार लेके आता है, after rebuking the devil, we fill our minds with the promise of God and believe it and declare even to the devil, God has the best plans for my future. तो हम शैतान को डांटें और शैतान को भी संबंध बताएं कि परमेश्वर का ये वादा है और मैं इसे भरोसा करता हूं और परमेश्वर ने मेरे लिए भविष्य में बहुत अच्छी योजनाएं रखी हैं। We declare the promise of God not only to the devil, also to our own spirits. We minister to our own spirits, the double-edged sword, the word of God. और जब वचन हमारे को स्मरण आता है, हम शैतान को भी बताते हैं और अपने मन को भी बताते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है। And it harms the devil when we quote the word of God, and it blesses our spirits when we quote the same word of God. और जब परमेश्वर के वचन को हम याद करके उसको बोलते हैं, तो शैतान को हम नुकसान पहुंचाते हैं और अपने लिए आशीष का कारण बनाते हैं। Almost every Christian who is a believer in the Lord knows Jeremiah 29:11. और हर एक विश्वासी जो है, हर एक मसीह इस बात को जरूर जानता है। यिर्मयाह 29:11 सब जानते हैं। So I know that, brother, but I'm worrying. Why should I have the but at all? हाँ भाई, मेरे को वायदा तो याद है, लेकिन मैं फिर भी मेरे को चिंता होती है। अब लेकिन शब्द क्यों आ रहा है? उसका सम मालूम है, लेकिन why लेकिन at all? There's no लेकिन. ये लेकिन या पर जो है उसकी वो बात ही नहीं आनी चाहिए। So you should just believe and act upon it and declare, I know the best plan He has for me, and therefore I'll praise Him for the future. Have you ever praised God for the future? और जब हम ऐसी बात आते हैं तो हम परमेश्वर से उसको बोले, शैतान को बोले, अपने को भी बोले कि परमेश्वर ने मेरे लिए सबसे अच्छी योजना रखी है। और क्या आपने परमेश्वर को कभी अपनी जो योजना उसने आपके लिए रखी उसके लिए कभी धन्यवाद दिया है? Do you thank God for the future? क्या भविष्य के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं? We thank God for things seen. Do you thank God for things unseen? क्या हम तो परमेश्वर को देखी हुई बातों के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमारे साथ हो गई? क्या जो हमने अभी देखी ही नहीं उन बातों के लिए धन्यवाद देते हैं? Yesterday evening meeting, Zoom meeting, I spoke on seeing things unseen.
कल भाई ने जूम मीटिंग में जो संदेश दिया था वो था अनदेखी चीजों को देखना. By faith, we will see by faith. और ये हम विश्वास से देख सकते हैं. So by faith in God's word, we believe the Lord has the best plans for us in the future. और विश्वास से हम इस बात पे भरोसा करते हैं कि परमेश्वर ने मेरे लिए भविष्य में बड़ी अच्छी भली योजनाएं रखी हैं. Now we are all, many of us have got children, we are parents, and when we make plans for our children, don't we make the best plans as we think it is best? आज हम सब जो है माता पिता हैं, और जब हम अपने बच्चों के लिए योजना बनाते हैं तो हम सबसे अच्छी जो हमारे बस की है वो योजना उनके लिए बनाते हैं. What we think is best for them, we tell them, because according to our own wisdom. हम अपनी बुद्धि के अनुसार जो हम सोचते हैं कि इनके लिए सबसे अच्छा है वो उनको बताते हैं. With our limitations, अपनी सारी सीमित संसाधनों के अनुसार. we'll do the best for our children. We will deny ourselves and do the best for our children. Any parent, loving parent will do that. और हर एक प्रेमी माता पिता यही करेगा, अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छा करेगा, अपना नुकसान उठा के भी बच्चों का भला करेगा. If we have the best plans for our children, how much more the Heavenly Father has the best plans for us? जब हम अपने बच्चों के लिए भली योजना बनाते हैं तो स्वर्गीय पिता हमारा जो है वो हमारे लिए क्यों नहीं सारी भली अच्छी योजनाएं बनाएगा. He is omniscient, he is omnipotent. वो सब कुछ देखने, सब कुछ जानने वाला और सब कुछ कर सक्षम है, सब चीज करने वाला परमेश्वर है. And is omni-loving also. और वो सबसे प्रेम करने वाला भी है. So don't ever worry about the future. इसलिए भविष्य की चिंता ना करें. The devil likes it when you worry about the future. He likes to put worrying thoughts in our minds. और शैतान को बड़ी खुशी होती है जब हम चिंता करते हैं कि हम उसके हमारे दिमाग में चिंता वाले विचार डाल दिए. We train our minds to not worry about the future, rather hold on to God's promise and keep thanking Him for the unseen future that is in store for us. और हम इन बातों की चिंता ना करें भविष्य की, और परमेश्वर का धन्यवाद दें उसके वायदों के लिए और उन आशीषों के लिए जो हमारे को भी दिखाई भी नहीं देती. Okay, now what do you think about that? तो फिर हमें किन बातों के बारे में सोचना चाहिए? What about the present? अभी वर्तमान में किन बातों का सोचना You know चाहिए? how to handle the past, how to handle the future. What about the present? हमने भूतकाल की बातों को देख लिया कैसे करना है, भविष्य की बातों के लिए भी देख लिया, और वर्तमान के बारे में क्या है? In the present, we focused on God's will for us on that day, for each day what He has planned for us, what He's told us to do. वर्तमान में हम पूरी बात जो है आज के दिन के ऊपर ध्यान रखते हैं. परमेश्वर ने आज मुझसे क्या बात करी, मुझे क्या करने के लिए बोला. What should we have in mind? Putting out things is fine. Anxious thoughts, bitter thoughts, guilty thoughts. What should we have in mind? We should have in mind the will of God for us. ये बहुत अच्छा है कि हम अपने दिमाग से बुरे विचारों को, गिलाने वाले विचारों को, चिंता वाले विचारों को निकाल दें, पर अपने दिमाग में रखना क्या है, वो है परमेश्वर के विचार के आज मेरे लिए क्या इच्छा, उसको अपने मन में रखना है. John chapter 4 verse 34. यूहन्ना 4:34 में हम पढ़ते हैं. The Lord tells the disciples who come back, they're going to buy some food and they come back, and the Lord was talking with the woman at the well. और चेले जो थे वो खाना लेके वापस आ रहे थे और प्रभु यीशु मसीह कुएं पे बैठ के उस सामरी स्त्री से बात कर रहे थे. And he tells, my food is to do the will of Him who sent me and finish His work. यीशु ने उससे कहा, मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं. Lord's mind was totally occupied in knowing and doing the will of the Father. प्रभु की पूरी जो दिमाग जो मन था वो इसी बात पे लगा हुआ था कि उसके भेजने वाले की इच्छा को जाने और उसको पूरा करे. He did nothing by himself. वो अपने मन से कुछ नहीं किया उन्होंने. He did nothing by his own initiative. अपने आप से कोई आगे बढ़ के कुछ काम नहीं किया. In John chapter 5 verse 19 is written, यूहन्ना 5:19 में ऐसा लिखा है, the Son can do nothing by himself. He does only what he sees the Father doing. और कहता पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है उसी को करता है. Because whatever the Father does, the Son does. क्योंकि जो पिता करता है वही पुत्र भी करता है. What about his teaching? और प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा क्या है? In John chapter 12 verse 50 he says, whatever I say is what the Father has told me to say. यूहन्ना 12:50 में कहता है, मैं वो क्या बोलता हूं जो पिता ने मुझे बोला है बोलने के लिए. So what he said and what he did all came from his fellowship with the Father. और जो कुछ प्रभु ने बोला, जो कुछ किया, वो सब परमेश्वर पिता के साथ जो संगति थी उसके कारण से किया. And you look at his life of prayer of Jesus, constantly had fellowship with the Father. और प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना के जीवन को हम देखें तो लगातार पिता के साथ संपर्क में थे. It says in Luke chapter 21, 37 and 38. लूका 21, 37 और 38 में हम पढ़ते हैं.
Each day, Jesus taught at the temple, and each evening he went to spend the night on the hill called the Mount of Olives. वो दिन को मंदिर में उपदेश करता था, रात को बाहर जैतून पहाड़ पर रहा करता था. And during the Feast of Tabernacles, he used to speak in the temple during the day. In the evening, he'll go to the Mount of Olives, people will go home. Next day morning, he'll come from Mount of Olives, and they'll come from home and they'll listen to him speak. और वो हर जो है उसमें जाके मंदिर में प्रचार करते थे, और लोग जो है अपने घरों से आ जाते थे और प्रचार सुन के अपने घर चले जाते, और प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पे चले जाते थे. अगले दिन प्रभु यीशु मसीह पहाड़ से नीचे आते थे और लोग अपने घर से आके फिर प्रचार सुनते थे. The Mount of Olives, you listen to the Father, and based on what the Father told him, he would speak and do. जो प्रभु यीशु मसीह से जैतून पहाड़ पे जो बात करते थे, वही बात प्रभु यीशु मसीह नीचे आके कहते थे. Also, before he chose the apostles, 12 apostles from many disciples, what did he do? जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को चुना, तो उसने क्या किया? There were many disciples. Out of many disciples, he chose 12 to be apostles. बहुत सारे चेले थे, उसमें से 12 को चुना कि ये प्रेरित बने. In Luke chapter 6, 12 and 13, we read, लूका 6 अध्याय 12-13 हम पढ़ते हैं that he spent a whole night praying to Father in heaven. और वो पूरी रात पहाड़ पे प्रार्थना करने में निकला. Early morning, he called the disciples and chose 12. और प्रार्थना करके सारी रात जब उतरा और नीचे जब आया, तो उसने 12 चेलों को चुना. So who the 12 were that told him by the Father in heaven? तो ये 12 कौन होंगे? ये भी पिता ने जो स्वर्ग में है, वो परमेश्वर ने बताया. We should always have in mind the things of God, and I suggest you, before you start the day, wait on God, listen to God, ask him the agenda for the day, and go about doing the will of God for that day. और हमें हर समय परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहिए. अपने दिन को शुरू करने से पहले हम ये आज परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए क्या है, उसको हम जाने और उसको पूरा दिन उसको पूरा करने में लगाएं. When it comes to the past, ask Holy Spirit to remind you about what God did and what God spoke for you to face the crisis for that day. और पुरानी बातों को जब स्मरण करते हैं, परमेश्वर ने आपसे क्या बात करी, क्या आपको सिखाया, उसको आप स्मरण करें, ताकि आज हम जो है उस दिन का सामने करने में वो मदद करे. He will remind you about God's faithfulness in doing wonderful things to you and speaking to you faithfully. वो हमको स्मरण दिलाएगा परमेश्वर ने जो अद्भुत कार्य हमारे जीवन में किया, और बड़े विश्वास से हमारे को उसकी बातें हमें बताएगा. So each day we are called to have in mind the things of God. हर रोज हमें बुलाया गया कि हम परमेश्वर की इच्छा रोज हमारे लिए क्या है, उसको हम जान सकें. When Peter told Jesus, instigated by the evil spirit, never, Lord, this shall never happen to you, 16th chapter of Matthew verse 22. मत्ती 16 उसकी 22वें अध्याय में जब शैतान के प्रभाव में आके पतरस जो है प्रभु यीशु मसीह से बोलता है कि प्रभु तेरे साथ ऐसा कभी ना हो. The Lord tells Peter, तो प्रभु पतरस को कहते हैं verse 23, में, get behind me, Satan. हे शैतान मेरे सामने से दूर हो. He's addressing Satan through Peter, because Peter spoke that by the, I would say not advice, but motivation of Satan. और प्रभु जो है शैतान को बोल रहे हैं पतरस के द्वारा से, क्योंकि पतरस ने शैतान के उसकी बातों में आके उसके मन में ऐसे विचार डाले थे, शैतान ने डाले थे वो विचार. Are you there, brother? Yeah, I think the signal is gone there. Is it? My signal? Yeah, okay. Can you hear me now? You're able to hear me? I'm able to hear you. Okay. So the Lord told Peter, get behind me, Satan. और शैतान, प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को बोला कि शैतान मेरे सामने से दूर हो जा. You are a stumbling block to me. तू मेरे लिए ठोकर कारण है. You don't have in mind the things of God, but the things of men. क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं पर मनुष्य की बातों पर मन लगाता है. Which means even having the things of men, the worldly things in our mind, we are giving a room to the devil to speak to us. तो अगर हम मनुष्य की बातें, संसार की बातों पे मन लगाते हैं, तो हम शैतान को मौका देते हैं, जगह देते हैं कि वो हमारे मन में घर कर ले. So we have in mind the things of God, the will of God, His instructions. तो क्या हमारे मन में परमेश्वर की हिदायतें, परमेश्वर की बातें, परमेश्वर के विचार हैं? We must have in mind the general will of God for all of us, which is there in the Bible. हम परमेश्वर की सबके लिए जो एक सब साधारण सब लोगों के लिए जो इच्छा है, वो भी वो तो सबको जाननी ही चाहिए. And as we're busy doing that, each day He will also put in our hearts His specific will for us for that day. और वो जब प्रभु के साथ समय बिताते हैं, तो वो हमारे को आज के दिन में हमारे लिए क्या हिदायत है, वो भी हमको बताते हैं.
that will of God be put into our hearts as a desire in our hearts. और वो परमेश्वर की इच्छा को हम अपने हृदय में उसकी इच्छा पूरा करने के लिए अपनी इच्छा बना देते हैं. When you walk closely with God, you realize that your desire and God's will develop a unique oneness. और जब परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं तो हम इस बात को थोड़ा समझने लगते हैं कि कैसे परमेश्वर की इच्छा और मेरी इच्छा जो है वो लगभग एक सी होती चली जा रही है. For example, Nehemiah was a man of prayer. Constantly, the Bible says in the book of Nehemiah, Nehemiah prayed, Nehemiah prayed, Nehemiah prayed. जैसे नेहमिया के बारे में हम पढ़ते हैं कि नेहमिया के बारे में लिखा है कि वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, क्योंकि बार बार लिखा है नेहमिया ने प्रार्थना करी. And in Nehemiah chapter 2 verse 12, when he talks about the burden he had to go and build the wall in Jerusalem. नेहमिया 2:12 में वो लिखता है कि वो प्रार्थना करता है जब उसको बोझ होता है कि यरूशलेम में जाके वहां पे वो दीवार को बनाए. I had not yet told anyone what the Lord had put in my heart to do for Jerusalem. वो कहता है कि मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं मेरे परमेश्वर ने यरूशलेम के हित के लिए मेरे मन में क्या उपाय था. I had not yet told. Yeah, later on he told them, but at the beginning he didn't tell them. I had not yet told anyone. He went around looking at the city, making a surveillance, reconnaissance he was doing. He had not yet told anyone what the Lord had put in his heart to do for Jerusalem. उसने अभी तक किसी को नहीं बताया था कि परमेश्वर ने उसके मन में क्या डाला है. वो पहले जाता है, सारी छानबीन करता है और वो कहता है मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया. What we learn from that is Nehemiah, being a man of prayer, recognized that the desire itself is a planting of the Lord. और नेहमिया इस बात से नहीं समझते हैं कि नेहमिया जो प्रार्थना का व्यक्ति था, ये जो इच्छा उसके मन में आई थी परमेश्वर के भवन को और दीवार को बनाने के लिए, ये परमेश्वर ने उसके मन में डाली थी. And therefore, as we walk with God today, we'll have the same experience of His will being planted in our hearts, and then we keep in mind the will of God for that day, for that moment. और जब परमेश्वर के साथ चलते हैं तो हम परमेश्वर की इच्छा को अपने हृदय में, हमारे मन में परमेश्वर का आत्मा डालता है और हम समझ पाते हैं कि परमेश्वर की इच्छा आज के दिन के लिए मेरे लिए क्या है. In simple terms, our minds must be on the things of God, not the things of this world. तो साधारण शब्दों में बोले तो हमारे जो मन है, हमारे विचार हैं, परमेश्वर की बातों पे लगे रहने चाहिए, संसार की बातों में नहीं. We need God's wisdom to be able to practice whatever I shared just now, and for our mind to be managed by ourselves, because He's given us the resources to think what we want to think and not think what we should not think. तो परमेश्वर हमें सहायता करे कि हम उन बातों पे अपने मन को कैसे हमें लगाना है, कैसे उसका प्रबंधन करना है, उन बातों पे ध्यान लगाएं और किन बातों का हमें स्मरण करना चाहिए, सोचना चाहिए, किन बातों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, ये भी हमने आज सीखा. God bless you all.